हेलो एंड वेलकम गाइस इन देसी प्रोग्रामर चैनल। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एसक्यूएल की नई क्वेरीज, कुछ और नए क्वेश्चंस। तो इस वीडियो में हम देखेंगे वेदर ऑब्जर्वेशन स्टेशन 3 प्रॉब्लम को, जो कि हैकर रैंक का है। इससे पहले के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए थे, तो मैं आशा करता हूं कि आपने उसे कर लिए होंगे। और ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। हम इसमें देखेंगे क्या करना है हमें। चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो हमारा क्वेश्चन है, ये कह रहा है क्वेरी लिस्ट ऑफ सिटी नेम्स फ्रॉम स्टेशन फॉर सिटीज दैट हैव एन इवन आईडी नंबर। ये हमारा टेबल दिया हुआ है, स्टेशन नाम का टेबल है, जिसमें ये आईडी, सिटी, स्टेट, लेट एंड लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, ये सारे कॉलम्स दिए हुए हैं और उनके डाटा टाइप्स ये हैं। ठीक है, और हमें से इसमें से उन लिस्ट के नेम को निकालना है जिसके पास आईडी जो हो वो इवन हो। ठीक है, जो रिजल्ट है हमारा वो कोई भी ऑर्डर में हो सकता है, लेकिन उसमें डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम सिंपल सा मेथड यूज करेंगे। पहले तो मैं यहाँ पे माइस्क्यूएल सेलेक्ट कर ले रहा हूँ, जिससे कोड कोई प्रॉब्लम ना करे। और यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट कमांड लगाएंगे। क्योंकि हमें इस टेबल से सिलेक्ट करना है, तो हम टेबल का नाम डालेंगे। जैसे हम जानते हैं कि पहले टेबल का नाम देते हैं, तो टेबल का नाम है स्टेशन फ्रॉम सॉरी सिलेक्ट। हमें क्या सिलेक्ट करना है? आईडी सिलेक्ट करना है, सिटी सिलेक्ट करना है। तो हम सिटी लिखेंगे, सिटी सिलेक्ट सिटी फ्रॉम टेबल का नाम क्या है? स्टेशन। अब हमें एक चीज यहाँ पे जानना है, यहाँ पे हमें यूनिक चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो डुप्लीकेट नहीं होनी चाहिए। तो हम यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड का यूज करेंगे। डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड क्या करता है? ये बेसिकली हमें वही रिजल्ट देता है जो डुप्लीकेट नहीं है, मतलब यूनिक वैल्यू से रिटर्न करेगा ये हमें। और उसके बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देंगे, where mod of id comma 2 इक्वल्स 0। ठीक है, अब ये मॉड क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। एक बार मैं इसे रन करके देखता हूँ क्या दिक्कत है या चल रहा है। हाँ, तो ये आ गया है, ये हमारा आउटपुट आ गया। अब मैं आपको बताऊं कैसे ये काम कर रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट क्लॉज लिया। सिलेक्ट क्लॉज में साथ मैंने डिस्ट्रिक्ट लिया। डिस्ट्रिक्ट इसलिए लिया क्योंकि मुझे सिटी की जो वैल्यू है वो यूनिक यहाँ पे पूछी गई है। यहाँ पे कहा गया कि डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होनी चाहिए, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कीवर्ड यूज किया है। फिर उसके बाद मैंने बताया किस टेबल से हमें लेना है, तो ये स्टेशन टेबल है इसलिए स्टेशन मैंने यहाँ पे लिखा। और फिर इसके बाद हमने वेयर कंडीशन जो लगाई, जो कंडीशन दे रखी है कि जो रिजल्ट होना चाहिए वो हमारा इवन आईडी ही होनी चाहिए। और ये मॉड बेसिकली क्या करता है? मॉड हमारा ये आईडी है जो कि इसके साथ 2 को डिवाइड करेगा, और अगर 0 आएगा उसका रिमाइंडर, तभी ये वैल्यू रिटर्न होगा, ट्रू होगा, वरना वैल्यू फॉल्स हो जाएगी। तो जो आईडी है उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 2 से डिवाइड करने पर 0 आनी चाहिए, मतलब कि ये इवन होगा। अब किसी भी नंबर को हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं और 0 आ रहा है, तो वो नंबर ऑफ कोर्स इवन होगा। तो ये है हमारा पहला सॉल्यूशन, और ऐसा है कि आपको समझ में आया होगा। सिंपल सा सॉल्यूशन था, एक बार आपको इसे जरूर ट्राई कीजिए। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको यूज कीजिए। एंड चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि इसी का एक और क्वेश्चन है। मैं 2 क्वेश्चन सॉल्व करूंगा और एक क्वेश्चन आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए। तो जो क्वेश्चन मैं देता हूँ उसे सॉल्व जरूर कीजिए। अगर आप सॉल्व नहीं करेंगे तो आपको समझ में चीजें नहीं आएंगी। देखने से कोड याद नहीं होता है, हमें उसको समझना होता है, थोड़ा प्रैक्टिस करना होता है, फिर चीजें हमारी बेहतर बनती हैं। और यहाँ पे ये मैंने थर्ड वाला भी सॉल्व हो गया हमारा। अब हम चलते हैं फोर्थ वाले पे। ठीक है, फोर्थ भी मैं कर दूंगा, और फिफ्थ और सिक्स आपको देता हूँ। ये दोनों ये मैं आपको दूंगा सॉल्व करने के लिए, आप सॉल्व कीजिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो मैं आपको बताऊंगा, कमेंट करके आप पूछिएगा, सॉल्व को मैं जरूर बताऊंगा। क्या प्रॉब्लम आपको आई वो भी रिजॉल्व होगी। चलिए देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। सो फोर्थ क्वेश्चन ऐसा है कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ सिटीज एंट्रीज इन द टेबल एंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिटीज एंट्रीज इन द टेबल। ओके, हमें क्या करना है? डिफरेंस निकालना है डिस्ट्रिक्ट सिटी और नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिटी एंट्रीज इन द टेबल एंड द नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट सिटी। ओके, कुल कितनी सिटीज एंट्रियां हैं उनमें, और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं इसमें से उनमें। मतलब कि
हमें पहले उन सभी को गिन लेना है कितनी इसमें पूरी टोटल एंट्री है, उसके बाद इसमें कितनी यूनिक एंट्री है उनको गिन लेना है, उसके बाद से हमें उनका डिफरेंस दे देना है। ये काम हमें करना है, ठीक है। तो चलिए हम, अभी तो कुछ समझ में नहीं आया होगा आपको, लॉजिक बाय लॉजिक हम करते हैं, जितनी चीज़ हमें समझ में आती है उतनी पहले करते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे हम, पहले हम निकालते हैं सिटीज़ की, ठीक है। तो हम काउंट फंक्शन यूज करेंगे। काउंट फंक्शन क्या करता है, ये गिनता है किसको, वैल्यूज को गिनेगा। तो यहाँ पे कुल कितनी सिटीज हैं, टोटल नंबर ऑफ सिटी कितनी, तो यहाँ पे मैं सिटी डाल दूंगा, ये गिन के बता देगा सिटी कितनी है। और मुझे क्या करना चाहिए, काउंट करना है एक चीज और, क्या, डिस्ट्रिक्ट सिटी, ठीक है, ये काउंट करना है। और फ्रॉम स्टेशन टेबल से, ठीक है, बस इतना ही करना है, उसमें कोई कंडीशन दिया तो है नहीं। चलिए एक बार इसको रन करके देखते हैं क्या हमारा कोड सही जाता है या कुछ गड़बड़ी आती है, फिर मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे तो ये आया है, ठीक है। अब ये हमें नहीं चाहिए, हमें बेसिकली इसका चाहिए, इसका हमें डिफरेंस चाहिए। तो हम यहाँ पे लगा दूंगा मैं ये, ठीक है, ये मैंने कर दिया। इसको रिटर्न काउंट करते हैं, देखते हैं क्या करता है आउटपुट। आ गया हमारा तेरा आउटपुट, और ये हमारा कांग्रेचुलेशन दे रहा है, मतलब कि कोड जो हमारा सक्सेसफुली रन हो चुका है। क्या किया है मैंने, चलो ब्रेकडाउन करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये थोड़ा सा, पहले इतना पार्ट तो आपको पता ही होगा, ये मैंने टेबल सेलेक्ट करना है, इसलिए फ्रॉम स्टेशन लिखा हुआ है। और ये जो है सिलेक्ट, ये सिलेक्ट के अंदर मैंने जो इतनी क्वेरी लिखी, ये समझने वाली पार्ट है, ये पार्ट मुझे हमें समझना है आखिर ये क्या कर रहा है। तो सबसे पहले हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, सिंपल सा हम जो सिटी है, टोटल हमारी सिटीज हैं उनको काउंट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा इतना पार्ट होगा ये खाली सिटी काउंट करके देगा। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि क्या दे रहा है ये, तो एक मिनट में इसको रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो ये मैं, जो ये रन करेगा, रन करने पर ये जो हमें आउटपुट देगा, उसका आउटपुट, ओके, ये आउटपुट नहीं शो करेगा, कोई बात नहीं, चलिए मैं उसे बता देता हूँ आपको, ठीक है। ये क्या करेगा, टोटल जो सिटी है उनको गिन लेगा, कितनी है, मान लो 20 सिटीज हैं, तो ये 20 सिटीज को गिन लेगा। उसके बाद दूसरा वाला पार्ट क्या करेगा, ये भी गिनेगा, लेकिन ये उनको नहीं गिनेगा, ये गिनेगा उन सिटीज को जो यूनिक है, मतलब अगर डुप्लीकेट एंट्रीज होंगी, मतलब 2 बार एक ही सिटी आ रही होगी तो उसे एक ही गिनेगा। और उसके बाद हमने ये डिफरेंस कर दिया है माइनस साइन लगा करके, जिससे हमारे रिजल्ट आ जाए। बस इतना सा किया है हमने इसमें, और इसको जब मैं रन करूंगा तो ये पास हो जाएगा, क्योंकि सही है, ठीक है। तो ये हमारा दूसरा सवाल था, और ये भी हमने कर लिया है। अब 2 और क्वेश्चंस बचते हैं जो आपको करने हैं, 5वें और 6वें। ये क्वेश्चन मैं आपको असाइनमेंट दे रहा हूँ, आप इसे जरूर कीजिए, तभी आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और फिर ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा करके एडवांस की ओर बढ़ेंगे, और जब हम थोड़ा एडवांस में पहुँचेंगे तब आपको करने में चीज़ें बहुत ही मज़ा आने वाला है। वैसे मैं आपको समझा दूँ, 5वां क्वेश्चन क्या है। इस सिटी स्टेशन में हमें क्या क्वेरी करना है, क्वेरी द 2 cities in station with the shortest and longest city names as well as their respective length। तो हमें इसमें क्या करना है, एक 2 सिटीज, एक शॉर्टेस्ट जो सिटी का सबसे छोटा, जो वो वाला सिटी जिसकी लेंथ जो है कैरेक्टर का वो सबसे छोटा है, और एक वो सिटी जिसका लॉन्गेस्ट है, जिसका नाम लंबा है सबसे। If there is more than one smallest or largest city, choose the one that comes first on order alphabetically। So हमें इसमें क्या करना है, इसमें हमें इसका पहले वो निकालना है जिसमें सबसे छोटी है सिटी की लंबाई, दूसरा वो निकालना है जो सबसे बड़ी है, और इनको हमें अल्फाबेटिकली सॉर्ट करना है, ठीक है। अब एक बार इसको आप कीजिएगा, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। इसमें जो यूज किया जाएगा वो यूज किया जाएगा लेंथ फंक्शन। तो एसक्यूएल में लेंथ फंक्शन क्या होता है, लेंथ में एसक्यूएल लेंथ, ये होता है लेंथ, ठीक है। तो ये हमें देगा उस कैरेक्टर की सिटी का लेंथ देगा, किसी भी हम उसका लेंथ रन करेंगे तो। ये W3 स्कूल एक बहुत ही प्रोफेशनल वेबसाइट है, आप इसका यूज जरूर कीजिए जब भी आप रन करते हैं, आप सीखते हैं, आपको ये बहुत ही ज़्यादा डिटेल में और सिंपल लैंग्वेज में समझा देता है। कोई भी चीज़ अगर आपको नहीं समझ में आ रही है तो ऑनलाइन एक बार सर्च जरूर करिए, आसान से आपको और भी चीज़ें समझ में आती हैं और भी एक्सप्लोर करते हैं। तो ये मतलब हमें लेंथ फंक्शन है जो वो रिटर्न करेगा लेंथ। अब एक बार आपको इसको ट्राई करना है, अगर ये आपसे नहीं होता है तो मैं अगली वीडियो में इसको आपको समझाऊंगा, फिक्र करने की कोई बात नहीं है। और मैंने सभी जो क्वेश्चंस हैं इनके आपको दे दिए हैं डिस्क्रिप्शन में लिंक, आप उस पर क्लिक कीजिए और सॉल्व कीजिए सारे क्वेश्चंस को।
और इस वीडियो के लिए इतना ही। ऐसे और वीडियो आते रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, आपको मैं सिखाता रहूँगा चीज़ें। और लाइक कर दीजिए अगर अच्छा लगा आपको वीडियो, लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसमें आपको क्या कुछ ख़राब लगा या फिर क्या और भी चीज़ें ऐड करूँ कुछ। जो भी आपको उसमें पूछना है कमेंट करके ज़रूर पूछें। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।